हर हर महादेव, शिव शंभो पार्वती। प्रिय मकर राशि के दर्शकों, आज से लेकर 31 अगस्त 2026 इस महीना एक उपाय करने से पूरा महीना, आप पूरा महीना नहीं पूरा वर्ष भगवान भोलेनाथ के कृपा पात्र रहेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का महीना चल रहा है और शनिदेव महाराज अगर किसी को मानते हैं तो भगवान कृष्ण और भगवान भोलेनाथ को ही मानते हैं। तो भोलेनाथ की कृपा, क्योंकि भोलेनाथ ने ही शनिदेव महाराज को कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, ये पद किसने दिया? भगवान भोलेनाथ ने ही दिया। इसलिए अगर एक उपाय आप इस महीने अगर आप करेंगे तो पूरा वर्ष आप जो है शनिदेव महाराज के कृपा पात्र रहेंगे। तो क्या उपाय आपको करना है वो हम आपको आगे प्रोग्राम में बताएंगे। फिलहाल में 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, अर्थात आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मकर राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। पहले 1 मिनट का समय लेंगे ग्रह गोचर का, कि ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, ठीक शनिदेव महाराज आपके लग्नेश तृतीय भाव पर वक्री अवस्था में पूरा महीना रहेंगे। राहु महाराज नक्षत्र परिवर्तन करके आपके धन भाव पर पूरा महीना रहेंगे। बुध महाराज पूरा महीना आपके कौन से भाव? आपके ठीक 7वें भाव पर पूरा महीना रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव? आपके 7वें भाव पर पूरा महीना रहेंगे। सूर्यदेव भगवान 17 अगस्त को राशि गोचर करके आपके 8वें भाव पर आएंगे। तो केतु और सूर्यदेव भगवान की युति बनेगी। तो इस महीने ग्रहण दोष भी 17 तारीख के बाद बनेगा। मंगल आपके राशि गोचर मंगल का 3 अगस्त को होगा, 8वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। शुक्राचार्य जी आपके ठीक कौन से भाव? आपके 9वें भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। यानी कि पूरे ग्रह जो है ना पूरा महीना रहने वाले हैं। सिर्फ सूर्यदेव भगवान 17 अगस्त को राशि गोचर करेंगे। तो अर्थात ये बदलाव का महीना है। बदलाव हर एक चीज में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा और खासकर वो उपाय आपको क्या करना है वो हम आपको आगे इस प्रोग्राम में बताएंगे। चलिए चर्चा करते हैं, एक एक चीज आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले हम आपके भाग्य की बात करेंगे कि भाग्य के लिए महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्राचार्य आपके भाग्य स्थान पर आपके 9वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। 9वें भाव पर शुक्र का गोचर है। तो सबसे पहले हम आपके भाग्य की ही चर्चा करेंगे कि आपके भाग्य को लेकर ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ज्योतिष तथा तंत्र मंत्र के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती परम पूज्य गुरुदेव शिवराज शास्त्री जी, यदि आप अपने जीवन में कैरियर, व्यापार, नौकरी, विवाह, प्रेम, संतान, शिक्षा, आर्थिक समस्या या पारिवारिक परेशानियों को लेकर मार्गदर्शन चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो गुरु जी के दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा। तो देखिए, शुक्र आपके 9वें भाव पर होने से भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कर्म धर्म में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। गुरुजनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। विदेश यात्रा या लंबी यात्रा या उच्च शिक्षा से जुड़े लोगों को सफलता प्राप्त होगी। विदेश यात्रा जो लोग करना चाह रहे थे उनको सफलता प्राप्त होगी। विदेश जाना चाह रहे थे सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ में लंबी यात्रा पर आप जाना चाह रहे थे तो सफलता प्राप्त हो सकती है। शिक्षा से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलने की संभावना है। रुके हुए कार्य आपके धीरे धीरे इस महीने प्रगति पकड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि जो रुके हुए कार्य हैं वो आपके प्रगति पकड़ते हुए नजर आएंगे। अच्छा, बात करेंगे हम कैरियर और नौकरी के लिए। ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा आपके कैरियर में और आपके नौकरी से रिलेटेड। तो देखिए, मंगल आपके 6वें भाव पर गोचर करेंगे पूरा महीना। तो 6वें भाव में मंगल होने से कार्य क्षेत्र में विरोधियों पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी, दुश्मनों पर। उसी के साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों और सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। यानी कि जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा। प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां या पद परिवर्तन के योग आपके मंगलदेव बना रहे हैं। मेहनत का नौकरी के क्षेत्र में आप मेहनत करते हैं उसका पूरा फल आपको प्राप्त होता हुआ अब नजर आएगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो लोग व्यापार करते हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए महीना कैसा रहेगा। तो देखिए, व्यापार में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, व्यापार में बढ़ोतरी होती हुई आपकी नजर आएगी। पुराने ग्राहक वापस आते हुए नजर आएंगे और नए अनुबंध मिलने की संभावना इस महीने रहेगी। साझेदारी के व्यापार व्यवसाय में बुध और गुरु के कारण लाभ आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। कानूनी मामलों में या फिर दस्तावेजों को ध्यान से पढ़कर ही निर्णय लें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे धन और आर्थिक स्थिति की, क्या रहेगा आपका। राहु आपके तृतीय भाव में होने से आपके आय के नए स्रोत बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन वाणी
पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर आप जो है अपने नियंत्रण बनाकर रखें धन की और आर्थिक स्थिति के मामलों में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अचानक लाभ के संकेत धन से रिलेटेड दिखाई दे रहे हैं, यानी अचानक से आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। उसी के साथ ही साथ अचानक खर्च भी सामने पर आ सकते हैं। परिवार खर्च जो है ना, पारिवारिक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा निवेश करके चलें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपके शिक्षा की विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थीगण हैं, स्टूडेंटों के लिए, यानी कि शिक्षा से रिलेटेड, यानी कि पढ़ाई लिखाई में यह महीना कैसा रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पंचम भाव के शुक्र नवम भाव पर हैं आपके, इसलिए शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा रहेगा। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करने वाले बैंक, एसएससी, यूपीएससी, इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा से जुड़े छात्रों को मेहनत का फल प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। उच्च शिक्षा के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, यानी कि उच्च शिक्षा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल रहेगा। बात करेंगे हम आपके लव लाइफ की, तो देखिए प्रेम संबंधों में विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। शुक्र का शुभ प्रभाव रिश्तों में आपके मधुरता लाएगा, लेकिन राहु के कारण वाणी में कठोरता से बचना होगा, इस चीज का ध्यान रखें। अविवाहित लोगों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकते हैं इस महीना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। गुरु और बुध आपके सप्तम भाव पर गोचर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। यदि पहले से ही कोई मतभेद चल रहा था आपके दाम्पत्य जीवन में, तो बातचीत के माध्यम से उसका समाधान निकल सकता है। संयुक्त रूप से आप जो है निर्णय लेंगे, वहाँ आप लोगों के लिए सिद्धकारी लाभकारी रहेगा। अच्छा, बात करेंगे हम आपके परिवार की। परिवार के साथ ही साथ आपकी संपत्ति को लेकर, परिवार से रिलेटेड और संपत्ति से रिलेटेड ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो ध्यान से सुनिएगा। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। बड़े बुजुर्गों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कार्य आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। घर में मांगलिक कार्य होने की संभावना भी बन रही है। परिवार के लिए ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करेंगे हम आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। तो देखिए मंगल आपके षष्ठम भाव में होने के कारण पुरानी बीमारी में जो है ना सुधार आते हुए नजर आएंगे, लेकिन सूर्य अष्टम भाव में होने के कारण पेट से संबंधित रक्तचाप या हड्डियों से रिलेटेड परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखें। नियमित व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, इस चीज का ध्यान रखें। बात करेंगे हम आपकी यात्रा की। ये महीना यात्रा के लिए कैसा रहेगा, तो धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है परिवार के साथ में। विदेश यात्रा की भी योजना बन सकती है आपकी, और वह सफल भी हो सकती है। यात्रा में नए संपर्क और नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे, लेकिन बजट बनाकर चलें और पूरी तैयारी से ही यात्रा में आगे बढ़ें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात करेंगे समाज के अंतर्गत मान सम्मान की। ये महीना समाज के अंतर्गत मान सम्मान के लिए कैसा रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होती हुई नजर आएगी। यदि आप प्रशासन, उद्योग, निर्माण, शिक्षा, ज्योतिष या यूट्यूब या फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। इस महीने आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है, सबसे पहले वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखें। साझेदारी में सभी शर्तें स्पष्ट रखें। बिना जांच पड़ताल के निवेश ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। स्वास्थ्य की आप जो है नियमित जाँच करते रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय की बात करें हम, तो हमने आपको बताया था वो क्या उपाय करना है। तो लघु रुद्र पाठ करें आप शिवलिंग के सम्मुख बैठकर। आप शनिवार के दिन इस चीज का ध्यान रखें। इससे राहु और शनिदेव महाराज की कृपा पात्र आप रहेंगे। शिवलिंग पर धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाकर ओम सत शनिश्चराय नमः 108 बार इस मंत्र का जप करें। साथ ही साथ में काले तिल, उड़द की दाल या सरसों का तेल दान करें शनिवार के दिन। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का दीपक जलाएं। प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। इससे आप शनिदेव महाराज के जो है कृपा पात्र बनते हुए नजर आएंगे। ये महीना आपके लिए जो है कैरियर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तथा भाग्य और वैवाहिक जीवन के लिए सकारात्मक रहेगा। शुक्र मंगल आपको सफलता दिलाने में सहायक होंगे, जबकि बुध और गुरु साझेदारी और संबंधों को मजबूत करेंगे। केवल वाणी, निवेश और स्वास्थ्य के मामलों में आपको सावधानी रखकर आप आगे बढ़ें, तो ये महीना आप लोगों के लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।